Hello, dear students. I am Professor Noor Salim, your chemistry teacher. I am also the author of grade 11 and 12 chemistry textbooks of Federal Board and AJK Azad Jammu Kashmir Board. Today I am going to teach you a very important topic of the chapter electrochemistry. Electrochemistry FSC एग्जाम हो या MD कैट हो या E-कैट टेस्ट हो, जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन इससे आ जाता है और इसमें ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। या MCQs में आ जाता है या शॉर्ट में या लॉन्ग में आ जाता है। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए मैं आज आपको सिंपल अल्फाज में समझाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है आप इसको समझ पाएंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं? These are the cells in which either electrical energy is converted to chemical energy or chemical energy is converted back into electrical energy. यानी ये टू वे प्रोसेस है। या तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है या इलेक्ट्रिकल केमिकल में कन्वर्ट होती है। तो चूंकि ये दो केसेस हमारे पास बनते हैं, इसलिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैज टू टाइप्स, वन इज गैल्वानिक सेल, अदर इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अक्सर औकात बच्चे पूछते हैं कि सर गैल्वानिक और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का हमें डिफरेंशिएट करवाए या डिफरेंस बता दें। तो आज मैं आपको इंतहाई सिंपल अल्फाज में समझाने की कोशिश करूंगा। गैल्वानिक सेल वो सेल है जिसमें केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सिंपल अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। सो वी कैन से a galvanic cell generates electricity as a result of chemical reaction. और दूसरी तरफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में electrical energy is converted into chemical energy. तो इन दो सेल्स को हम एनर्जी चेंज की बेस पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। गैल्वानिक सेल में केमिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म्स इनटू केमिकल एनर्जी। दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस, इन केस ऑफ गैल्वानिक सेल नो बैटरी रिक्वायर्ड, कोई बैटरी की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब है कि इसमें स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होता है। यानी जो रेडॉक्स रिएक्शन है, दोनों सेल्स में रेडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, वो स्पॉन्टेनियस होगा, खुद ब खुद होगा, इसलिए बैटरी की जरूरत नहीं होती। और दूसरे केस में बैटरी इज रिक्वायर्ड और आपके सामने है, यस, यहां पे बैटरी लगी हुई है, यहां पे कोई बैटरी नहीं है एक्सटर्नल वायर के अंदर, क्योंकि जरूरत नहीं है, खुद ब खुद रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा होता है। और यहां पे रेडॉक्स रिएक्शन खुद ब खुद नहीं हो रहा होता, तो इसलिए बैटरी की जरूरत पड़ती है। नो स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन खुद ब खुद नहीं हो सकता, रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन खुद ब खुद नहीं हो सकते, इसलिए बैटरी की जरूरत पड़ती है। अब हम इलेक्ट्रोड्स पे आते हैं, पोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रोड्स पे। एनोड जो है दैट इज नेगेटिवली चार्ज्ड इन गैल्वानिक सेल, व्हाइल कैथोड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। ऑन द अदर हैंड, in case of electrolytic cell, anode is positively charged while cathode is negatively charged. ये बड़ा मेन पॉइंट है। मैंने अक्सर बच्चे देखे हैं, ऑलमोस्ट 20 इयर्स मुझे हो गए पढ़ाने को, तो मैं अक्सर बच्चों से जब पूछता हूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड, तो एक बच्चा कहता है एनोड वो है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा बच्चा कहता है एनोड वो है जिस पर नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब कि गलत है भाई। चार्ज की बेस पे आप इलेक्ट्रोड्स को डिफाइन करने की कोशिश न करें।
धोखा खा जाओगे, गलत हो जाओगे, क्योंकि चार्जेस डिफरेंट है। गैल्वानिक सेल में एनोड पर नेगेटिव है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पर पॉजिटिव है। गैल्वानिक सेल में एनोड पर कैथोड पर पॉजिटिव है और इलेक्ट्रोलाइटिक में कैथोड पर नेगेटिव है। तो इसका सिंपल मकसद तरीका ये है, ये मैं आपको आगे भी समझाऊंगा, कि एनोड वो है जिस पे ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड वो है जिस पर रिडक्शन होती है, वेदर दिस इज ए गैल्वानिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो आपने इनको बहुत आसान तरीका में समझाने की कोशिश करूंगा। एक नेमोनिक्स बताता हूं। नेमोनिक्स वो तरीके हैं जो मेमोराइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या आप दो वर्ड्स के साउंड्स मिलाएं या दो वर्ड्स के अल्फाबेट्स मिलाएं वगैरह वगैरह। तो या किसी और चीज के साथ एसोसिएट करें। फॉर एग्जांपल मैं जो करने लगा हूं वो ये है कि भाई मैं इधर यहां पे लिखता हूं जो दोनों के लिए एप्लीकेबल है। रेड केट, हम किसी एनिमल की तरफ जा रहे हैं। केट, रेड मीन्स रिडक्शन, केट मीन्स कैथोड। तो कैथोड वो है जिसमें रिडक्शन होती है, वेदर दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वानिक सेल, कोई भी सेल हो हमेशा कैथोड पर रिडक्शन हो। तो रेड केट का मतलब है कैथोड इन्वॉल्व्स रिडक्शन ऑलवेज, वेदर दिस इज गैल्वानिक और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और दूसरे एनोड के लिए एन ऑक्स, एन मीन्स एनोड, ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन। एनोड वो इलेक्ट्रोड है जिस पर हमेशा ऑक्सीडेशन हो। तो ये एक नेमोनिक हमेशा जहन में रखें। दिस इज क्वाइट इजी and you wouldn't get confused while defining electrodes. Never define electrodes by charges, by polarity. ठीक है? Next point of difference, जो कि फिफ्थ पॉइंट बन रहा है हमारा, salt bridge. Salt bridge is used in गैल्वानिक सेल। ये क्या है? ये साल्ट ब्रिज है। ये मैं आगे एक अलग एक अलग लेक्चर दूंगा इसमें। व्हाट इज अ साल्ट ब्रिज, व्हाट इज इट्स यूज, एप्लीकेशन एंड इंपॉर्टेंस। तो इस सेल में, गैल्वानिक सेल में साल्ट ब्रिज यूज होता है और यहां पे पॉइंट 5, नो साल्ट ब्रिज रिक्वायर्ड। ये फिफ्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। सिक्स्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस, यूज कहां पे यूज होता है गैल्वानिक सेल। भाई बैटरीज जितनी भी है, जो मोबाइल बैटरीज हैं, टॉर्चेस हैं, टॉयज हैं, कैलकुलेटर्स हैं, तो जहां पे बैटरीज है दे आर एक्चुअली गैल्वानिक सेल्स। उनके लिए कोई भी आपको बाहर कोई सोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर रहा होता है। दैट इज द यूज ऑफ दिस गैल्वानिक सेल। और इस केस में इलेक्ट्रोलिसिस, इसकी यूज कहां पे? इलेक्ट्रोलिसिस, जहां पे भी इलेक्ट्रोलिसिस है। फॉर एग्जाम्पल आप देखें इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, यानी जब मेटल्स की रिफाइनिंग करते हैं तो वहां पे यही इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूज होगा। ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक अलग टॉपिक है। मैं तो आज पॉइंट ऑफ डिफरेंस समझा रहा हूं, अदरवाइज हर एक पॉइंट पे एक लेक्चर बनता है छोटा सा, और जो भी इंपॉर्टेंट है, जो मैं समझता हूं इंपॉर्टेंट है और जिस पे क्वेश्चन आते हैं, इन पे मैं अलग लेक्चर बनाऊंगा। लाइक फॉर एग्जांपल व्हाट इज द यूज ऑफ साल्ट ब्रिज, और इस तरह व्हाट इज पोलैरिटी, पोलैरिटी पे बात करेंगे, वाई नेगेटिव वाई पॉजिटिव चार्जेस ऑन इलेक्ट्रोड्स। तो इलेक्ट्रोलिसिस जो है ये इसकी एप्लीकेशन है। जो भी इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूज होगा। इंडस्ट्रियल लेवल पे बहुत ज्यादा प्रोडक्ट हम बनाते हैं, क्लोरीन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है वहां पे जितने भी इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेसेस हैं उनमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूज होता है। सो दीज आर द मेन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू सेल्स। और बाकी जो भी इंपॉर्टेंट ऐसे पॉइंट्स है वो मैं अगली वीडियोस में आपके लिए बड़ा आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूंगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द कमिंग वीडियोस। थैंक यू।